अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी है। आज उसका दूसरा रोज़ था और हमारे छोटू वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब भी उसमें शिरकत के लिए गए हुए हैं। इधर से टपूसी मारते हैं, उधर जाते हैं, उधर से टपूसी मारते हैं, इधर आते हैं। छोटू वज़ीर आज़म उनको इसलिए कहा कि असल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने होना था और उनकी जगह पर इनको बना दिया गया। बहरहाल इन्होंने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के कितने ताकतवर मजबूत वज़ीर आज़म, और इनको ये जहाँ भी जाते हैं इनको यही पड़ी होती है कि खिंच मेरी फ़ोटो, खिंच मेरी फ़ोटो। और वहाँ भी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान भी इनकी तरफ से एक ऐसी तस्वीर खिंचवा ली गई है जो पाकिस्तान के मीडिया पर धड़ाधड़ जारी की जा रही है। उसमें बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की और इसहाक डार साहब की जो नायब वज़ीर आज़म हैं उनकी मुलाकात हुई है ट्रंप के साथ। हालांकि ये इन दो के साथ मुलाकात नहीं हुई, बल्कि वहाँ पे जो अरब इस्लामी ममालिक के सरबराहान थे चांद के साथ ट्रंप की तरफ से इज्तिमाई मुलाकात की गई। उनमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे और इन्होंने एक तस्वीर बनवा ली इसहाक डार की और शहबाज शरीफ साहब की ट्रंप के साथ, और उसके बाद फिर पाकिस्तानी मीडिया में उसको फैलाया ही चला जा रहा है। तो बात हमने शुरू की थी जनरल असम्बली के इजलास का। आज दूसरा रोज़ था और दूसरे रोज़ भी वहाँ पे मुनाफिकाना जौहर ही नज़र आते रहे। कल भी ऐसी मुनाफिकत नज़र आई थी और आज भी उसी तरह की मुनाफिकत नज़र आई है। कल गुतरस की तरफ से जो सेक्रेटरी जनरल है अक़वाम मुत्तहिदा के, उनकी तरफ से कहा गया था कि आलमी लीडरशिप मुनाफिकत से काम ले रही है। इनकी तरफ से कहा गया था जंग रुकनी चाहिए, आलमी रहनुमा मुनाफिकत छोड़कर इंसाफ करें। ये गुतरस साहब का जनरल असम्बली के इजलास से इफ्तिताई खिताब था। अगले रोज पे ट्रंप साहब ने जनरल असम्बली से खिताब किया। उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, हालांकि इस मौके पर तैयब अर्दगान की तरफ से भी खिताब किया गया था। जिस तरह के वो लीडर हैं उनकी बातों से बिल्कुल किसी किस्म की कोई मुनाफिकत नजर नहीं आ रही थी। तैयब अर्दगान की तरफ से कहा गया, उन्होंने कुछ फुटेज भी वहां पे दिखाई कि देखिए कि फलस्तीनियों के खिलाफ किस तरह से बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, खवातीन पर किस तरह से जुल्म ढाए जा रहे हैं। उन्होंने वहां पे ये बात की, जबकि ट्रंप की तरफ से वही मुनाफिकत की गई जो वहां पे बड़े बड़े लीडर करते चले आ रहे हैं। ट्रंप की तरफ से कहा गया कि गजा की जंग बंदी चाहते हैं। अगर ट्रंप साहब गजा की जंग बंदी चाहते हैं तो एक दिन में जंग बंदी हो सकती है, जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंदी इन्होंने करवा दी थी। लेकिन अंदर से ये ऐसा नहीं चाहते, अंदर से ये इसराइल के साथ मिले हों और फ़लस्तीनियों के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है इनकी तायद उसमें शामिल है। एक तरफ इनकी तरफ से कतर के साथ अपनी दोस्ती का इजहार किया जाता है और दूसरी तरफ कतर पर इसराइल हमला कर देता है। लेकिन इस मौके पर ट्रंप साहब उस तरह का शदीद रद्द अमल नहीं देते जिस तरह का अमूमन उनकी तरफ से आता है। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ट्रंप साहब किस तरह की मुनाफिकत कर रहे हैं। वो जंग बंदी की बात कर रहे हैं, अगर वो चाहें तो एक दिन में जंग बंदी हो सकती है। तो जनरल असम्बली के इजलास में ऐसी ही मुनाफिकतें हमें बड़े बड़े लीडरों की तरफ से देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन एक मुस्बत आज की सूरत हाल का ये जरूर है कि पहले बरतानिया की तरफ से, कनाडा की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और दीगर भी कई ममालिक की तरफ से फ़लस्तीन को बतौर रियासत कबूल किया गया, तस्लीम किया गया और ये चीज़ आगे बढ़ी है। मजीद भी कई ममालिक की तरफ से फ़लस्तीन को तस्लीम किया जा रहा है बतौर रियासत। तो यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब कैसे पीछे रह सकते हैं ट्रंप की तारीफ करने से। जनरल असम्बली के इजलास से ट्रंप की तरफ से खिताब किया गया तो शहबाज शरीफ साहब ने इस पर बड़ा उनको शाबाश दी, बड़ा उनको अप्रिशिएट किया। शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं वो आपके सामने रखता हूं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अमेरिकी सदर दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान भारत जंग बंद कराने पर उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया। और जैसे ही ट्रंप की तरफ से खिताब किया गया तो शहबाज शरीफ साहब ने उस मौके पर भी कहा कि आपका काम काबिल तारीफ है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई ट्रंप के साथ, मेरा ख्याल है कि वहां में 1.5 मिनट से भी कम शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार के साथ उनकी कोई गुफ्तगू हुई होगी। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब की तरफ से क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि आपका काम काबिल तारीफ है, बस इतना इनकी तरफ से कहा गया। और पाकिस्तान में मीडिया में बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की ट्रंप के साथ मुलाकात हो गई है। तो गोया शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हो गए, बल्कि वो बख्शे गए हैं क्योंकि उनकी ट्रंप के साथ मुलाकात हो गई। इसी तरह से पिछले इजलास के दौरान भी इनकी पूरी कोशिश रही कि जो बाइडेन के साथ इनकी मुलाकात हो जाए, वहां भी इन्होंने हाथ मिलाया और बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने भी उनके साथ हाथ मिला लिया। और पाकिस्तान में कहा जाने लगा कि देखें इनकी मुलाकात हो गई। मुलाकात वो होती है जिस तरह से हमारे फील्ड मार्शल साहब के साथ ट्रंप की मुलाकात हुई थी और उनकी 1-to-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर भी
मुलाकात हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के सामने अपना माफी और ज़मीर रखा था और ये हमारे वज़ीर आज़म साहब से हाथ मिलाने को बहुत बड़ी मुलाकात से ताबीर करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए और कश्मीरियों के लिए इस इजलास से क्या निकलता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो ज़ेर अताब जजों में काउंट किए जाते हैं, शुमार किए जाते हैं, उनकी तरफ से एक केस की समाअत के दौरान कहा गया कि वकील का काम होता है कि वो जज अगर बकरी हो तो उसको शेर बना देता है। तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन उसके लिए ये भी तो जरूरी है कि बकरी किस किस्म की होनी चाहिए। बकरी क्या प्लास्टिक की हो तो उसको शेर बनाया जा सकता है? बकरी में भी थोड़ा सा दम खम होना चाहिए, थोड़ी सी तड़प होनी चाहिए और उसके अंदर रूह भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ के जज जरा देख लीजिए किस तरह से सरफराज डोगर साहब हैं, जिस तरह से अमीनुद्दीन साहब हैं, मंदोखैर साहब हैं या अफरीदी साहब हैं, इनके अंदर से तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत रूह ही निकाली गई है। तो इनको आप जितनी मर्जी हल्ला शेरी देते रहें, ये बकरी हैं, बकरी से इनका शेर बनना नामुमकिन है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान को पेश किया गया। किस तरह से पेश किया गया? व्हाट्सएप पर पेश किया गया। कहा गया कि ये वीडियो लिंक है। इमरान खान के वकला की तरफ से सुलेमान अकरम राजा और फैसल मलक ने कहा कि ये वीडियो लिंक नहीं है, ये तो व्हाट्सएप पर आपने उनको यहाँ पे पेश कर दिया और वो क्वालिटी भी कोई बेहतर नहीं थी। और वहाँ पे उन्होंने दो चीजें रखी। एक तो कहा गया कि जब तक हाई कोर्ट में हम गए हैं, जिस तरह से केस को मुंतकिल किया गया इस अदालत में, उसका फैसला आने दें, उसके बाद आप फिर ट्रायल को जारी रखें। साथ कहा गया कि 19 सितंबर को जो समाअत हुई थी उसकी फोटेज हमें दी जाए। लेकिन जज साहब की तरफ से दोनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि जज कितने ज्यादा तेज हैं, कितने ज्यादा वो तेजी में है मुकदमे का फैसला करने के लिए। ये कौन सा केस है? ये जीएच के ऊपर हमले का केस है और इंसदाद दहशतगर्दी के जज साहब अमजद अली शाह साहब उनका नाम है, वो इस केस को सुन रहे हैं और लगता है कि वो तोशाखाना 2 के जो जेल में ट्रायल जिसका जारी है उससे पहले इसका फैसला दे देंगे। और देखिए कि जब जीएच के ऊपर हमला हुआ था, दीगर हमले हुए थे 9 मई को, तो इमरान खान कहाँ थे जिस दिन ये सारा कुछ हुआ था? इमरान खान उस दिन हुकूमत की कस्टडी में थे, वो जेल में थे, वो जेर हिरासत थे। तो ये इमरान खान पर केस है। तो इमरान खान पर केस फिर बनता क्या है? यही केस बनाया जाएगा कि इमरान खान ने सारी प्लानिंग की थी। और तहरीक इंसाफ बार बार वाजे कर चुकी, इमरान खान भी बार बार वाजे कर चुके हैं कि उनका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और इमरान खान कहते हैं कि मुझे सारी सूरत हाल का पता तो बाद में चला था। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये अफगानिस्तान से खबर है। पहले भी ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि बगराम एयरबेस हमारे हवाले कर दिया जाए, लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत से इनकार कर दिया गया था। ट्रंप की तरफ से एक मर्तबा फिर कहा गया है, बल्कि अब उन्होंने धमकी दी है कि अच्छे भाव से ये बेस हमारे हवाले कर दिया जाए, वरना फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार रहो। तो इसके जवाब में मुल्ला मुत्तकी जो वजीर खारजा हैं अफगानिस्तान के, उनकी तरफ से कहा गया और उनके फसीहुद्दीन फितरत, वो उनके आर्मी चीफ है, उन्होंने भी उस बयान की तायद की है। वजीर खारजा मुत्तकी साहब की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप साहब को हम ये कहना चाहते हैं कि जितना अफगानिस्तान का इस वार के दौरान नुकसान हुआ है वो सारे का सारा अगर अमेरिका पूरा कर दे और इसके साथ साथ जो भी मुतालबात हमारे हैं वो भी मान लिए जाएं, इसके बावजूद भी हम अपनी सरजमीन का 1 इंच हिस्सा भी अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। और आपको पता है कि अफगानिस्तान की बहाली के लिए कई ट्रिलियन डॉलर दरकार हैं। उन्होंने कहा कि अगर बहाली का अमेरिका वादा कर ले और इसके साथ साथ हमारे दीगर मुतालबात भी मान ले, इसके बावजूद भी अव्वल तो हम उनके सामने कोई मुतालबा रखेंगे नहीं। अगर हमारे सारे मुतालबात मान लिए जाएं तब भी 1 इंच अपने सरजमीन की अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि ट्रंप साहब की तरफ से जो धमकी दी गई उस पर कोई अमल करवाते हैं या नहीं करवाते। अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि अली मोहम्मद खान साहब की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बेएहतियाती से इस्तेमाल हो रहा है। तो उन्होंने ऐसा बयान क्यों दे दिया? उनको क्या इसी दिन के लिए पाला गया था? पाला गया से मतलब यह है कि उनको भी गिरफ्तार किया गया था, वो भी जेर हिरासत रहे, जिस तरह से शहरयार अफरीदी रहे थे, आजम स्वाति रहे थे और दीगर भी कई लोग रहे थे। तो यहाँ पे हमारा नुक्ता नजर ये है, यहाँ पे हमारी राय ये है, हमारा तजजिया ये है कि जितने भी तहरीक इंसाफ के लोग इस तरह से पकड़े गए थे, बड़े
बड़े बड़े लीडर पकड़े गए थे और उनको फिर रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। उनमें से एक भी ऐसा लीडर नहीं है जो कंप्रोमाइज करके ना आया हो। सारे के सारे 100% कंप्रोमाइज करके आए थे और उनको फिर इसी दिन के लिए पाला गया था, इसी दिन के लिए सुधाया गया था, इसी दिन के लिए समझाया गया था, इसी दिन के लिए उनको रखा गया था। आजम स्वाति साहब को देख लीजिए, पहले किस तरह से बयान दिया करते थे, आज वो कितने कंप्रोमाइज नजर आते। इसी तरह से अली मोहम्मद खान भी कंप्रोमाइज है। जहां पे ये सवाल उठाया जा सकता है कि वो देखें शहबाज गिल, वो कैसे कंप्रोमाइज है, वो भी तो जेल में रहा है। शहबाज गिल भी कंप्रोमाइज थे और कंप्रोमाइज ही की बिना पर उनको पाकिस्तान से बाहर जाने दिया गया और वहां पे जाके उनका रवैया वही हो गया जो जुल्फकार अली भुट्टो के करीबी साथी गुलाम मुस्तफा खर का हुआ था। वो पाकिस्तान से गए थे जनरल ज़िया के दौर में कि मैं सबूत लेके आता हूँ लंदन जाके जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ, वहां पे जाके वो मुकर गए। इसी तरह से शहबाज गिल साहब भी कंप्रोमाइज होके गए और वहां पे जाके जब उनको आज़ादी मिली तो इमरान खान के साथ फिर से मिल गए और जिनके साथ उन्होंने कंप्रोमाइज किया था उनको ठींगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो क़यादत तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में मौजूद है, जो ज़ेर हिरासत रही है, जो जेल में रही है, उनको छोड़ा गया तो वो कंप्रोमाइज होके आए और उनके पास इसके सिवा कोई हल नहीं है, कोई चारा नहीं है कि उनको जिस तरह से जब कहा जाए उसी तरह से वो बयान दे दे। जैसा कि अली मोहम्मद खान साहब की तरफ से बयान दिया गया, जिस तरह से शहरयार अफरीदी बयान देते हैं, जिस तरह से आजम स्वाति साहब इस हुकूमत को, इस रिजीम को जब वो फंसी होती है निकालने में मदद करते हैं। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।